कि रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो इसका फायदा ये होता है कि विचार शून्य होने से एनर्जी स्टोर होती है और इससे क्या होता है, मन हल्का हो जाता है, ब्रेन जो होता है ना रिलैक्सेशन मोड में हो जाता है। तो नींद का मतलब क्या है? नींद का मतलब भी तो यही है कि दिमाग को क्या देना, आराम देना है। योग निद्रा ये तो कि दिमाग को क्या देना है, आराम देना है। यानी कि जब इंस्ट्रक्शन दिया था तो आपकी जो पूरी चेतना आपकी बॉडी में ही घूमती रहती है, जो जो विचार दाएं से आए, बाएं से आ रहे, इधर से आ रहे, उधर से आ रहे, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन सर जी धीरे धीरे अगर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको वास्तव में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए आपने कहा 5-7 मिनट रहा, तो इट मीन्स आपने कुछ तो अचीव किया है। अब जब आप चलेंगे तो आपको और ज्यादा अचीवमेंट मिलेगी। तो मेन योग निद्रा का यही होता है कि आप अपने मन को मैम एक जगह एक एकाग्र करिए, क्वेश्चन करना फालतू था। के जितने भी विचार होते हैं ना उनसे हटा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, आरफा जी बोलिए। मैम ये बताएं कि अगर किसी का बीपी लो होता है तो उसमें योग निद्रा नहीं करानी चाहिए, ये सही है? क्योंकि हाँ, कई बार देखा है मैंने कि अगर योग निद्रा बीपी लो में करा देते हैं तो हाँ, उसको सर में दर्द या और प्रॉब्लम्स उसको होने लगती हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखिए देखो मैंने अभी यहाँ स्ट्रेस में कहा था कई, इसमें मैंने फिर क्या कहा, योग को समझना है। पहले तो बीपी लो के कई रीजन होते हैं, क्यों है, या सुन लीजिए, या क्या होता है कि कभी आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, उसके बाद जब बॉडी रिलैक्सेशन में जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, बीपी एकदम से डाउन होने लगता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर किस कारण हो रहा है, डाइट के कारण या किस कारण, तो पहले उसको देखते हुए कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल। मैम, मतलब क्वेश्चन ये था कि मतलब बीपी लो में नहीं कराना चाहिए मतलब। नहीं कराना चाहिए, नहीं नहीं, लो बीपी में भी नहीं कराते और हाइपोग्लाइसीमिया में भी हाई नहीं में तो कराना चाहिए। हाई में करा सकते हैं ना हाइपोग्लाइसीमिया, मैम? हाइपो में करा सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि जिनको शुगर बहुत कम होता है उनको भी नहीं कराना चाहिए। यस मैम। जैसे आपका लो बीपी बहुत खतरनाक होता है, वैसे ही लो शुगर भी बहुत खतरनाक होता है। यस यस मैम। टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। लेकिन मैंने क्या कहा, तनाव के समय कहा है ये, तनाव के समय। जी। तनाव क्यों रहा कि मन यहाँ भाग रहा है, यहाँ भाग रहा है, यहाँ भाग रहा है, 6 जगह जब दिमाग भागता है ना बुद्धि, तो तनाव का कारण वो क्या, उन्होंने क्या बताई थी, जब बुद्धि 6 जगह भागती है तो तनाव होता है। अनिश्चित बुद्धि ये तनाव का कारण होता है। तो इसलिए बुद्धि को, मन को एक जगह एकाग्र करिए। मन एक लगाम है, तो मन को एक जगह एकाग्र करिए, जिससे क्या होगा, जो तनाव है इंद्रिय विषयों से संपर्क नहीं करेगी और तनाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। मन जब एक जगह स्थिर होगा तो एनर्जी कम खर्च होगी। जब कम खर्च होगी तब आप तनाव को दूर करने का, तनाव के कारण को समझोगे, और जब तनाव के कारण को समझोगे तो तनाव को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ था तनाव, अदरवाइज तो बिल्कुल लो बीपी में और लो शुगर लेवल में नहीं कराया जाता, ठीक है ना। अब देखिए प्राणायाम, प्राण धन आयाम। प्राणायाम कहते हैं ना, चले वाते चले चित्ते, निश्चले निश्चले भवत। यानी वायु के चलने से चित्त भी चलता है, वायु के रुकने से चित्त भी रुकता है, यानी मन। अब देखिए सबसे पहले कहा जाता है कि कोई भी प्राणायाम करना हो तो सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए, अपनी दोनों नाड़ियों को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। जो हाइपर हो रही है नाड़ी उसको भी बैलेंस करिए ताकि मन में एकाग्रता रहे, ठंडक रहे। यानी कि अनुलोम विलोम क्या करती है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करती है, ना तो गर्म करती है ना ठंडा करती है, बैलेंस करती है। जब ये होने लग जाए तो आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा है। किसके लिए, तनाव को दूर करने के लिए। शीतकारी प्राणायाम बहुत उत्तम होता है, किसके लिए, तनाव को दूर करने के लिए। भ्रामरी बहुत अच्छा होता है। नाद ध्वनि अच्छा होता है, ओम चैंटिंग, ये जितने भी प्राणायाम है ये तनाव को दूर करने के लिए फायदेमंद होते हैं। जैसे आप शीतकारी करोगे तो क्या करेगा, शरीर के ताप को ये कम करेगा, ठीक है। जो तनाव के कारण जो दिमाग में जो गर्मी रहती है, जो बेचैनी होती है शरीर में, ताप बढ़ जाता है, तो उस ताप को ये संतुलित करता है। तो ये रिलैक्सेशन मोड में लेके आते हैं। जैसे कहते हैं सेडेटिव क्या होता है, दिमाग को सुन कर देना वाली स्थिति। तो जो ये आपका जो ये अनुलोम विलोम हो गया, प्राणायाम तो नहीं, अनुलोम विलोम है नाड़ी शोधन की प्रथम अवस्था, ठीक है। और आपका नाड़ी शोधन हो गया, शीतकारी, ये दिमाग को शांत करने में फायदा करता है। अगर आप देखिए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, ओम चैंटिंग करते हैं, तो ये क्या करते हैं, बॉडी के ब्रेन के दोनों पार्ट को ये बैलेंस करते हैं। तो दोनों पार्ट क्या करते हैं, ना तो हाइपर होते हैं और ना एक बिल्कुल डाउन जाता है। बैलेंस होने से क्या होता है, जो तनाव के ये दूर करने में फायदा होते हैं। जो हमारे जो हार्मोन्स ऐसे बनते हैं जो अग्रेसिव मोड में ले जाते हैं, उन हार्मोन्स को ये कंट्रोल करते हैं। तो ये आपका इसमें आता है प्राणायाम में, ठीक है। अजय कई लोग को तो तनाव के कारण नींद नहीं आती, तो इसलिए क्या होना चाहिए उन्हें, जैसे भ्रामरी प्राणायाम कर लो, ओम चैंटिंग करा लो, तो थोड़ी देर बाद में उन्हें गहरी नींद आने लगती है। तो ये चीज उन्होंने बता रखा, जो भी तनाव को दूर करने में फायदा होता है, ठीक है। अब आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन है जस्ट लाइक ध्यान।
जस्ट लाइक ध्यान ही होता है, जिसको इंग्लिश में हम मेडिटेशन कहते हैं, हिंदी में ध्यान। तो इसको क्या करना, कोई भी एक कार्य चुन लीजिए। कहा जाता है ना, अगर तनाव हो तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अपना एक वो रखना चाहिए, एक शौक ऐसा पालना चाहिए जिसमें मन एंगेज रखा जाए, ध्यान उसमें लगे, ताकि और चीजों से ध्यान हट जाए। जैसे किसी को गार्डनिंग करनी चाहिए, किसी को डांस का शौक है डांस करना चाहिए, किसी को सिलाई बुनाई का, सबके अपने अपने शौक है, जरूर करना चाहिए, ठीक है। कई लोग अपना म्यूजिक बजाने लगते हैं, कोई लोग म्यूजिक सुनने लगते हैं। तो ये मतलब मॉडर्न लाइफ थी, लेकिन अगर हम योग के उसमें आ जाएंगे तो योग में कहते हैं कि क्या करना चाहिए मेडिटेशन में, आपको ध्यान लगाना चाहिए। अब जैसे कहते हैं स्थूल ध्यान हो गया, स्थूल ध्यान में यानी कि आप अपने गुरु की जो छवि है या अपने इष्ट की छवि को अपने आज्ञा चक्र में आंखें बंद करके अंकित करनी है। अपने उसका जो इम्प्रेशन, जो छाप है, उसकी फोटो को अपने आज्ञा चक्र में रखते हुए उसमें ध्यान लगाना चाहिए और उन्हीं को ही देखते रहना चाहिए, ताकि आप मन की आंखों से अपने गुरु को, अपने इष्ट को देख सको। तो ये भी क्या होता है, तनाव मुक्त का साधन होता है। ये दोनों बता रखा, स्थूल ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान का मतलब ये होता है कि एक होता है जीवात्मा, एक होता है परमात्मा। तो जीवात्मा हम तुम है और परमात्मा परमेश्वर, और हम उसी परमेश्वर के अंश है। तो ये ध्यान लगाना है, ये सोचना है कि हम जिससे उत्पन्न हुए उसी में हम लीन हो रहे हैं, उसी में मिल रहे हैं। यानी कि जैसे एक दीपक की रोशनी, एक सूर्य की रोशनी, ठीक है। तो हम क्या है, एक दीपक की रोशनी, और हमारा अपने ही रोशनी का इतना विस्तार करना है ध्यान लगाते हुए। और सूर्य की रोशनी जो हमारे आज्ञा चक्र, सॉरी, हमारे सहस्त्रार में है, उसमें हमारा वो रोशनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जिसके द्वारा हम उत्पत्ति हुई थी, जिसके द्वारा हम हुए थे, हम उसी में लीन होते जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं ज्योतिर्ध्यान। सूक्ष्म ध्यान यह होता है कि जहाँ कोई विचार नहीं, व्यक्ति विचार शून्य अवस्था में आ जाता है, तो इसे कहते हैं सूक्ष्म, मतलब सूक्ष्म ध्यान। तो ये ध्यान की अवस्था है, ये तो योग के अकॉर्डिंग है। अगर हम मॉडर्न लाइफ के अकॉर्डिंग करें, आज के परिप्रेक्ष्य में करें, तो ध्यान ऐसा लगाइए जिसमें आपको सुकून मिले। अब ऐसा ध्यान नहीं कि जिससे दूसरे डिस्टर्ब हो। तो जैसे बताया था, बागवानी कर सकते हैं, कुछ सिलाई बुनाई का कर सकते हैं, कई लोग गाना सुनते हैं लाइट म्यूजिक में, कोई लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जो आपको अच्छा लगे, कि लेकिन उससे दूसरे को परेशानी ना, ऐसा कार्य में अपना मन लगा के रखिए। तो ये भी स्ट्रेस बूस्टर का काम करता है, ठीक है। तो सबको पता है कि योग में हमें कैसे करना है अपने स्ट्रेस को दूर, और मॉडर्न लाइफ के अकॉर्डिंग हमें कैसे करना है। कई लोग होते हैं वॉक करने निकल जाते हैं, कई लोग कहते हैं हम एकांत में, जब हमें तनाव होता है हम चुपचाप से वॉक में निकलने मतलब टहलने निकल जाते हैं। कई लोग कहते हैं हम खेती, मतलब अपना बगीचे में गार्डनिंग करने लगते हैं, कोई कहते हैं हम स्टिचिंग करते हैं, कोई कहते हैं हम खाना बनाने लग जाते हैं, कुछ ऐसी चीज बनाने लग जाते हैं जो क्रिएटिव होता है, और हमारा सारा ध्यान उसी में चल जाता है, हम तनाव को भूल जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं लाइफ में जिसके द्वारा तनाव को दूर किया जा सकता है। तो ये मेडिटेशन मैंने दो योग के हिसाब से भी बता दिया और इसके हिसाब से भी बता दिया। तो मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत कम शब्दों में, क्योंकि मैं फिर कहूंगी अक्षय, जो डॉक्टर अक्षय गौर सर है, वो इसके मास्टर हैं। वो बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से बता सकते हैं तनाव क्यों होता है और कैसे उसको हम दूर किया जा सकता है कर्मों के द्वारा। और अगर हम अष्टांग योग की बात करें, तो इसमें भी हमारे जो गुरु जी है, गौर सर जी, वो भी बहुत अच्छे ढंग से बता सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने को जो समझ आया, जो जो मैं देखिए, मैं जो समझा रही हूँ उसको अपने, जो मैं अपने आप करती हूँ अपनी लाइफ में, उसके हिसाब से कोरिलेट करते हैं, मैंने समझाया। तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया है। और कुछ तो फिर मेरा अब ये लास्ट का ये पड़ जाएगा, योगा फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। बाकी तो आप लोग खुद ही इसमें एक्सपर्ट हैं। अगर मैं बात करूं तो श्रीमद् भगवत गीता हो गया या पतंजलि योग सूत्र में, तो आप लोग खुद ही एक्सपर्ट है। और जो अभी न्यू बिगनर है वो तो शायद आगे आगे और हो जाएंगे। हाँ जी, विद्या रानी जी। जी हाँ मैम, आपके मार्गदर्शन में हम कर लेंगे। नहीं, मेरे नहीं, तो देखो मैंने तो बहुत कम शब्दों में समझाया, लेकिन बहुत अच्छा जो डिटेल है ये गौर सर ने आपको समझाया होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मैंने फिर जैसे आप लोगों को गौर सर ने बहुत अच्छे डिटेलिंग में समझाया होगा। एंड आपका चाहे पतंजलि योग सूत्र है, लेकिन मेरा एक माइनस पॉइंट को, जो प्लस पॉइंट को, इसको मैं जो चीज लेती हूँ उसको आज के संदर्भ में अपने हिसाब से लेते हुए चलती हूँ, तो उस हिसाब से मैं कोरिलेट करते हुए चलती हूँ, ठीक है ना। तो वही चीज है। फिर मेरा तो एक मानना है, कहते हैं ना, कृष्ण कहते हैं मैं ईश्वर हूँ। अब ईश्वर में कुछ क्वालिटी होती है, अनंत शक्तियां आती है, लेकिन कुछ उन्होंने क्वालिटी बताई है। उनमें एलमाइटी है, उनमें यश है, उनमें श्री मने शक्ति है, पावर है। वहां श्री का मतलब सिर्फ धन से नहीं है, यानी ऐश्वर्य है। और वो वीर का मतलब है उनमें डिटर्मिनेशन है।
ठीक है, मैम उनका कल ही सर ने बताया था ईश्वर की व्याख्या, क्लेश हाँ कर्म विपाक आचार्य परामृष्टा व्यक्ति विशेषा ईश्वरा। हाँ, मैं वही बताइए ईश्वर की क्वालिटी, और इन सब के होते हुए भी उनमें त्याग भी है। कृष्ण ने त्याग किया, ठीक है ना, राम जी ने त्याग किया। अब देखिए सदाशिव महादेव जी, उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे तो ऐसा महल चाहिए जैसा कुछ होना, तो सोने की लंका बनी, और शिव जी को तो पता था ये मिलने वाला तो है नहीं, वो भी त्याग किया गया। तो ईश्वर इसे कहते हैं। तो यानी कि आप अपना कार्य करिए, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता इसे छोड़ लीजिए। तो ये चीज हमें क्या बताता है कि संसार में सबने जो बड़े बड़े रहे हैं सबने त्याग किया है। त्याग करने से क्या होता है, किसी चीज के प्रति राग नहीं रहता, तो त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति त्याग करता है तो ही उसको समाज में प्रसिद्धि मिलती है। जिसने कभी त्याग ही नहीं किया उसे प्रसिद्धि कैसे मिलेगी। तो त्याग चाहिए। कहते ना क्षमा बड़न को छाइए, पता नहीं मैं तो भूल गई, छोटन को उपकार। तो मतलब बड़ों को छोटों को क्षमा क्षमा। वीरस्य भूषणम। हाँ ये तो है, लेकिन क्षमा बड़न को कुछ ऐसी भी है, यानी कि बड़ों को चाहिए कि वो छोटों को क्षमा कर दे। तो क्षमा का मतलब क्या है, अगर उसने कुछ गलती कर दी उसको इग्नोर कर दे, किसी चीज को मांग लिया बड़े से तो उसको दे देना चाहिए। तो त्याग कहा जाता है कि अगर व्यक्ति त्याग करता है तो वो उसको किसी चीज से आसक्ति नहीं रहती, राग नहीं रहता। और हर कष्ट का कारण ही राग है, चाहे वो बंधन का कारण हो, चाहे वो तनाव का कारण हो, चाहे डिप्रेशन का कारण, ये राग अटैचमेंट ही हर व्यक्ति को कष्ट की तरफ ले जाता है। तो अपनी ड्यूटी करिए, राग किसी से मत करिए। मैम एक बार ये पॉइंट पहला क्लियर कर सकती है आप? निश्चय बुद्धि और समता बुद्धि में डिफरेंस है या सेम है? नहीं नहीं नहीं, निश्चय बुद्धि माने एक निश्चय, एक निश्चय। जब एक बुद्धि होती है तो वो बुद्धि क्या होती है, उस बुद्धि में त्याग होता है। किस चीज का त्याग होता है, निश्चय बुद्धि, वो होती है ईश्वर प्राप्ति। अब जो ईश्वर को प्राप्त करेगा, आप दो जगह तो जा नहीं सकते कि मुझे ईश्वर भी चाहिए और मुझे सारे ऐश्वर्य भी चाहिए। इसका एग्जाम्पल कौन है, हमारी मीराबाई, है कि नहीं। तो उन्होंने कृष्ण को चाहा तो सबका त्याग किया ना। तो निश्चय बुद्धि त्याग वाली बुद्धि होती है। त्याग किसका, सांसारिकता का त्याग। क्योंकि वो संसार में जो भी वस्तु है वो क्या है, राग को उत्पन्न करती है। जो राग उत्पन्न होगा तो कष्ट भी उत्पन्न होगा, दुख भी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। ठीक है ना। तो जब व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, समता बुद्धि होती है, समता बुद्धि। ठीक है ना, सम बुद्धि जिसे कहते हैं, सम बुद्धि। इसमें अब मीराबाई जंगलों में गई तो उन्हें कोई कष्ट कोई हो रहा था, वो अपने उसमें लीन थी। जबकि उन्होंने सब राजपाट छोड़ दिया था, वो अपने में लीन थी, किसी से कोई नहीं था, कोई कुछ कह रहा नहीं कह रहा, उन्हें ना मान अपमान सुख दुख कुछ नहीं पता चला। तो अपने उसमें ईश्वर के प्रति समर्पित थी, कृष्ण को जिन्होंने कहा था। तो ये एक निश्चय वाली बुद्धि होती है, ये बुद्धि होती है त्याग की। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी विद्या रानी जी को आईपीएस का पेपर भरना है, ठीक है ना, यूपीएससी का भरा। तो अब आपको जो चाहोगे तो आप क्या करोगे, एक बुद्धि है कि मुझे यही करना है। अब मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपका ध्यान क्या होना चाहिए, डॉक्टर ही बनना है। अब ये नहीं कि मैं इंजीनियर की भी बुक पढ़ लूं, अच्छा तो अब मैं इसकी भी बुक पढ़ लूं। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो मुझे क्या करना है, आपको जो करना, आप उसी पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे, उसी फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसी फील्ड से संबंधित सारी पुस्तकें पढ़ेंगे। इस चीज को बना रहे, एक बुद्धि, निश्चय बुद्धि। क्लियर, आज के परिप्रेक्ष्य में। उसी तरह से किसी को इंजीनियर बनना है तो वो क्या करेगा, क्या चीज लेगा, वो उसी के बारे में सोचेगा, दाएं बाएं नहीं सोचेगा। अगर उसने दाएं सोचा बाएं सोचेगा, दो नाव में पार रखेगा तो वो डूबेगा ही डूबेगा। तो इसको मॉडर्न लाइफ में लेके आती हूँ। तो ये बात समझ आ रही। तो अगर आपने एक चीज बनना तो और चीजों का त्याग तो करना पड़ेगा ना। यानी संसारिकता की यहाँ कैसी थी, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो और चीजों का था। अगर आपको कुछ यूपीएससी का या कोई कंपटीशन करना है, अब ये कोई कि बगल में नीतू जी कह रही चलो विद्या रानी जी पार्टी करने चलते, हाँ हाँ चलते, तो क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे कंपटीशन बड़ा टफ है, इसकी मुझे पढ़ाई करनी है। नीतू जी बुरा मत मानने का, मैं एग्जाम्पल ऐसी देती रहती हूँ। तो एक निश्चय बुद्धि है ना, तो एक निश्चय बुद्धि होने से क्या होता है, और चीजों से प्यार हो जाता है। इस चीज को समझ आज के एग्जाम्पल के हिसाब से। विद्या रानी जी हाथ खड़ा कर दीजिए, समझ आ रही। मैम नीतू जी आज ज्वाइन ही नहीं है, समझ आ गया। नहीं 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 नहीं, अगर ज्वाइन भी होती तो ये नहीं था। अब समझ आ रही। और जो अव्यवसायिक बुद्धि होती है वो अनिश्चय होती है। अब मैं ये करूं कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं। तो ये होती है काम सकाम। इसमें मुझे काम ना, अच्छा मैं ये भी कर सकता, ये भी कर सकता, ये भी कर सकता। तो इसमें जब बुद्धि जब भटक जाएगी तो सिद्ध कार्य नहीं होगा। और फिर उस चीज के प्राप्ति के लिए व्यक्ति उल्टे सीधे सारे कार्य करेगा। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था आपको ये बनना, तो आप एक ही चीज को करोगे, दूसरी चीज का त्याग कर दोगे।
मॉडर्न एग्जाम्पल जो है। और आप इधर भी क्योंकि व्यक्ति एक समय में एक जगह पांव रख सकता है, 6 जगह नहीं रख सकता। अगर आपको विद्या रानी जी को मसूरी घूमना है तो हरिद्वार का तो डिले करना होगा, हरिद्वार का प्रोग्राम कैंसिल करना होगा ना। अब कैसे विद्या रानी जी मसूरी भी आज घूम ले और हरिद्वार भी घूम ले? नहीं घूम सकती। और भाग भाग के घूम भी ले तो चारों खाने चित हो जाएगी ना, यहाँ का मजा लिया ना यहाँ का मजा लिया। तो असफल जो होती है अनिश्चित बुद्धि होती है। तो ये आज के मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में मैंने ऐसे बताया। इसलिए कहते हैं समता बुद्धि नहीं होनी चाहिए, सॉरी सकाम बुद्धि नहीं होनी चाहिए, समता बुद्धि वाला होना चाहिए, नहीं एक बुद्धि वाला होना चाहिए। जो एक बुद्धि वाला होता है वो हर चीज का त्याग करता हुआ एक ही रास्ते पे चलता है और उसमें उसको सफलता मिलती है। ये आज के परिप्रेक्ष्य में है। अगर हम उसकी बात करें, श्रीमद् भगवत गीता के सबसे 41 श्लोक है, तो कहते तो ईश्वर के प्रति समर्पित हो जा, तेरी बुद्धि वही है, नहीं तो ईश्वर को, जिस तेरे पास सकाम बुद्धि यानी कि तू परमात्मा स्वरूप बुद्धि है तेरी, और तू क्या करेगा जब संसारिक वस्तु का, तो तेरा को त्याग हो जाएगा, यानी तेरी बुद्धि सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने में नहीं रहेगी। तो ये है क्लियर, यह समझ आया? विद्या रानी जी क्लियर हो गया? हाँ जी मैम, थैंक यू। मैं हर एग्जाम्पल को मॉडर्न परिप्रेक्ष्य और अध्यात्म के जो जहां लिया गया वहां के हिसाब से बता रही हूँ। माधुरी जी और कुछ? तो इसलिए देखिए मैं फिर वो कहूंगी, सारा साथ घूम फिर के एक है, तुम अपने कर्तव्यों को करिए, फल की इच्छा मत रखिए, क्योंकि कर्म करना तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। ठीक है ना? तो मैम हाँ जी, ये निश्चय बुद्धि है वही समता बुद्धि, और सकम बुद्धि अलग क्या? हाँ समता माने सम सम सम, यानी हर स्थिति में समान भाव से रहना। और सकाम जिसमें कामना होती है, अनिश्चित बुद्धि होती है सकाम, यानी कि जिसमें सकाम, काम का मतलब कामना, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जैसे सपोज किसी को वो चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल आज के परिप्रेक्ष्य में कोई कहता है कि हम, माधुरी जी चाहती है कि मुझे क्या मिल जाए, एक बहुत बड़ा बंगलो मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? धन कमाना पड़ेगा। धन क्यों कमाना पड़ेगा? पहले आपको लैंड लेनी है, फिर आपको जमीन। तो धन कितने कितने तरीके से कमाना होगा? आधा जॉब करोगे, आधा बिजनेस करोगे, तो कहीं पैसा जमा करोगे, कहीं कैसे भी करके आप कोचिंग करके एक्स्ट्रा ड्यूटी देके आप क्या करोगे? धन को कमाओगे। यानी धन कमाने के पर्याप्त कई साधन होते हैं, क्योंकि आप कामना के लिए कुछ कार्य कर रहे हो ना, वो सकाम बुद्धि होती है। ठीक है? और जो निश्चय बुद्धि होती है वो क्या होती है? समता, सम माने समान। राग द्वेष आसक्ति अहंकार, यानी उसके मन में न मान अपमान सुख दुख का कुछ भाव नहीं रहता, वो हर स्थिति में समभाव में रहती है। समता का मतलब समभाव, ना गुस्सा है, ना दुखी है, ना खुशी है, ना परेशानी है। तो ठीक है, तो जो सकाम होती है ये अनिश्चित बुद्धि वाली होती है। ठीक है, तो अनिश्चित बुद्धि के लिए आपको अनिश्चित काम करने पड़ेंगे, अनिश्चित जगह आपकी बुद्धि जाएगी, दिमाग इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, चारों तरफ घूमेगा। ठीक है, जब बुद्धि एक होगी तो आपको एक ही रास्ते में जाना पड़ेगा, आपको दाएं बाएं जाने की कहीं जरूरत है ही नहीं। तो माधुरी जी आपको समझ आया? माधुरी जी, तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी मैं कल कराऊंगी 4.16 का कॉन्सेप्ट ऑफ योगिक लाइफ स्टाइल एंड इट्स रिलेवेंस वाला। तो यहाँ तक सही है? मैम आप कल ले रही हो क्लास? कल नहीं, मतलब नेक्स्ट उसमें। मैम थैंक यू मैम। अब क्लियर हुआ आपका माधुरी जी? हाँ हुआ, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बीच में हो गया डिस्कनेक्ट। कोई नहीं, सकाम का मतलब काम, काम माने काम, कोई नहीं, सकाम का मतलब काम, काम का मतलब होता है कामना करना। ठीक है ना? तो वो होती है अनिश्चित बुद्धि, और निश्चित बुद्धि एक होती है। जैसे मैंने कहा कि हमें ये बनना है, तो व्यक्ति और चीजों से दूर हट जाता है। अक्सर देखते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, जिसकी प्लेट देखिए, प्लेट होती है ना, कई लोग कहते हैं हमें अपनी प्लेट, खाने की प्लेट में ज्यादा वैरायटी नहीं पता चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए दाल चावल रोटी सब्जी और ज्यादा ज्यादा दही या छाछ। बहुत वैरायटी, 6 तरह की सब्जी हो जाएगी, 6 तरह की हो जाए, हम कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो कहते हैं ना, बुद्धि भी एक होनी चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है तो और चीजों से त्याग हटा देता है, अपना दिमाग हटा देता है। जब लक्ष्य एक होता है, जैसे अर्जुन को कहा ना कि तुम मछली की आंखों में वो डालो, लगाओ तीर, तो उसको कुछ नहीं दिखा, उसे सिर्फ क्या दिखा? मछली की आंख दिखी। तो ये क्या थी? एक निश्चय बुद्धि थी कि मुझे सिर्फ क्या देखना? मछली की आंख, बाकी की क्यों नहीं लगे? कोई पेड़ देख रहा, कोई पूंछ देख रहा, कोई सिर देख रहा, तो निशाना नहीं लगा। तो इसलिए कहते हैं
एक निश्चय बुद्धि होने से क्या होता है, हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और अनिश्चय जो बुद्धि होती है, इससे हम कभी भी हम लक्ष्य से भटक जाते हैं, जिसके द्वारा हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी कार्य करे निश्चय बुद्धि के साथ करे। कोई लोग कहते हैं ना कि ये एक बार जिसने सोच लिया फिर दूसरी चीज नहीं सोचता, यानी उसकी निश्चय बुद्धि है। जब निश्चय बुद्धि में सफलता मिलेगी, भले थोड़ी देर से मिलेगी, पर मिलती जरूर है, क्योंकि उसका मन नहीं भटकता। बुद्धि एक निश्चय है तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। जहाँ निश्चय बुद्धि नहीं होती तो लक्ष्य भटक जाता है, लक्ष्य से व्यक्ति भटक जाता है, जिससे लक्ष्य को वो प्राप्त कर भी सकता है या लक्ष्य प्राप्ति में उसको बाधाएं उत्पन्न होती है, लक्ष्य प्राप्ति बहुत देर से होती है। तो यह इस एग्जाम्पल से भी मैंने समझा दिया। क्लियर? ओके मैम, थैंक यू मैम। अपनी लाइफ में जो भी काम करें अपनी एक निश्चय बुद्धि के साथ करें, बाकी दाएं बाएं कुछ ना सोचे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या पाप है क्या पुण्य, क्या करने से क्या होगा। आप अपनी ड्यूटी को अच्छे ढंग से इस निश्चय बुद्धि के साथ करिए कि मुझे खाना बनाना है, अच्छा खाना बनाना है, सबकी हेल्थ के अकॉर्डिंग बनाना है। बस कौन क्या कह रहा कौन क्या नहीं कह रहा उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, लेकिन निश्चय बुद्धि खाना बनाना है, अच्छा बनाना है, सबके स्वास्थ्य को देखते हुए बनाना है। ठीक है? फिर कोई आपके खाने की तारीफ करे चाहे ना करे, आपने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे ढंग से करी है। तो ये निश्चय बुद्धि, मैंने कहा ना मेरे एग्जाम्पल बहुत तरह तरह के लेके आए, तो हर फील्ड के अपने एग्जाम्पल है। हर फील्ड का व्यक्ति अपने कार्य को एक निश्चय बुद्धि के साथ करे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और वो तनाव रहित होगा। आपको कुछ रिस्पॉन्स दे या ना दे तो उसमें आपको तनाव नहीं रखना है। ठीक है? तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। शिप्रा जी भी, चलिए थैंक यू मैम। वेलकम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Madam, thank you. Thank you, ma'am.